नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिशु को बोतल से दूध पिलाना कितना सुरक्षित होता है। दोस्तों, माँ का दूध शिशु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यदि फिर भी किसी कारण शिशु को बाहर का दूध देना पड़ रहा है तो ज़्यादातर माता पिता बोतल फीड कराना अच्छा मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी कारणवश शिशु को दूध देना पड़ रहा है तो शिशु को बोतल फीड अवॉइड करें, यानी कि शिशु को बोतल से दूध ना पिलाएं। कोशिश करें कि शिशु को कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं, वो सबसे अच्छा है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बोतल फीड से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, पहला कारण की बात करें तो शिशु को बोतल फीड कराते समय हमेशा ही शिशु को दूध का फंदा लगने का डर बना रहता है। उसकी एक वजह होती है दोस्तों कि बोतल का जो निप्पल होता है उसका सुराख बड़ा होता है, और जैसा कि आपने देखा होगा कि यदि बोतल में दूध भरा हुआ हो और उसको आप उलट दें तो बोतल के निप्पल में से अपने आप दूध निकलता रहता है। यानी कि जब बच्चा दूध पीता है बोतल से और दूध पीता हुआ सो जाए या दूध पीना बंद कर दे तो भी बोतल में से दूध निकलना बंद नहीं होता, और कई बार बच्चे के गले में जाके फंस जाता और बच्चे को फंदा लग जाता और बच्चे की जान को खतरा पैदा हो जाता है। दोस्तों, दूसरा नुकसान देख लेते हैं। दोस्तों, जो बच्चे बोतल से फीड करते हैं उनको अक्सर लंग्स इन्फेक्शन या निमोनिया होने के चांस बने रहते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी बच्चा दूध पीता है तो दूध की कुछ बूंदें सांस की नली में चली जाती हैं। क्योंकि दूध की मात्रा ज़्यादा निकलती है बोतल से, इसलिए सटकते समय कुछ ना कुछ दूध लंग्स में के रेस्पिरेशन एरिया में चला जाता है, जिससे कि शिशु को लंग्स इन्फेक्शन के चांस बन जाते हैं, यानी कि शिशु को निमोनिया हो जाता है और शिशु बार बार आपका बीमार पड़ता है निमोनिया में। उससे अगला दोस्तों नंबर 3 देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दूध पर इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से आता है। यदि आप दूध को छोड़ देते हैं, जैसा कि अक्सर होता है कि बोतल से जब बच्चा दूध पी लेता है तो बोतल में दूध की कुछ मात्रा रह जाती है, जिस पर इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया और वायरस बहुत जल्दी से पनप जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि माताएं या बहनें कई बार तो बोतल को देर से साफ़ करती हैं या बोतल को तभी साफ़ करती हैं जब शिशु अगली बार दूध मांगता है। तो उस स्थिति में जो बैक्टीरिया वायरस बोतल के अंदर पनप गया था वो शिशु के पेट में चला जाता है, यानी कि शिशु के अंदर प्रवेश कर जाता है और शिशु को इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों, अगला कारण देख लेते हैं, शिशु को डायरिया होना। दोस्तों, जो बच्चे बोतल फीड करते हैं यानी बोतल से दूध पीते हैं उनको अक्सर डायरिया होने की समस्या बनी रहती है। दोस्तों, जब शिशु को डायरिया होता है तो डायरिया होने के कारण शिशु को बार बार कमजोरी आती है, शरीर में पानी की कमी आ जाती है, वह शिशु कमज़ोर हो जाता है और वह उसका वजन भी काफ़ी कम हो जाता है। तो बोतल फीड करने वालों में अक्सर डायरिया देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि वायरल व बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। अगला कारण देख लेते हैं दोस्तों, शिशु को कॉन्स्टिपेशन हो जाना। यदि आपका शिशु कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या शिशु 3 से 4 दिन में पॉटी जाता है, बहुत बदबूदार पॉटी करता है, यदि दोस्तों आप बोतल फीड करा रहे हैं तो बैक्टीरिया व वायरस का इन्फेक्शन बोतल फीड करने वाले शिशु को लगा रहता है, जिसकी वजह से शिशु को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की समस्या यानी कि एक तरीके से इन्फेक्शन बना रहता है शिशु को, जिसकी वजह से शिशु कमज़ोर तो रहेगा ही और दूध भी अच्छे से नहीं पिएगा क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है। दोस्तों, अगला कारण देख लेते हैं। दोस्तों, जो शिशु बोतल फीड करते हैं वो अक्सर एनीमिक देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके अंदर खून की मात्रा कम हो जाती है, उनका HB लेवल हमेशा कम रहता है। खून की मात्रा शिशु के अंदर कम होने के कारण शिशु बार बार बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनके अंदर पोषण की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शिशु बार बार बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, अगला कारण देख लेते हैं। दोस्तों, जो वो बच्चे बोतल फीड करते हैं दोस्तों उनमें ENT की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, यानी कि नाक कान गले का इन्फेक्शन भी
देखने को मिलता है, जिसकी वजह से शिशु परेशान हो जाता है, यानी कि कान बहना या नाक में प्रॉब्लम हो जाना या बोलने में समस्या होना, ये चीज़ें आम देखने को मिलती हैं जो बच्चे बोतल फीड कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बेहतर है शिशु को यदि आप बाहर का दूध दे रहे हैं कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं, बोतल फीड कराने से बचें। साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बच्चे बोतल फीड कर लेते हैं एक बार, वो फिर माँ का दूध नहीं पकड़ते हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर माँ का दूध नहीं पी पा रहा है तो माता पिता सोचते हैं अब तो बोतल फीड ही कराना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कटोरी चम्मच से दूध पिला रहे हैं तो बच्चा माँ की छाती को नहीं छोड़ता है दोस्तों, उसको बोतल वाले निप्पल की आदत नहीं बनेगी, ना ही उसे आसानी से दूध मिलेगा और वो माँ की छाती पीता रहेगा और ब्रेस्ट फीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं और कोशिश करें कि बाहर का दूध जब भी आप दे रहे हैं तो कटोरी चम्मच से ही दें, बोतल फीड ना कराएं। आशा करता हूं दोस्तों आपकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।